हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोग होली की जो मज़े अच्छे से किए होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2019 को लेकर रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर। यहाँ पर कोर्ट केस किए जा रहे हैं। जो CBT2 एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केस करने जा रहे हैं। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ जजमेंट को भी देखेंगे क्या वहाँ पर हुए थे, अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उन सभी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं इस अपडेट के ऊपर। कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये चर्चा ग्रुप में मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए, और एक बार मैं बात इन लोगों से करना चाहा था तो लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। पर मैंने फैक्ट के साथ बात कर अपना रखा था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं गया और फिर भी लोगों से बात करने की कोशिश किया था। तो यहाँ पर रिवाइज नोटिस को लेकर किसी लॉयर से इन्होंने पूछा कि क्या क्या हो सकते, और उस तरफ से लॉयर ने टोटल कुछ योर केस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इसी के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूँ जो जिन्होंने लॉयर के जिस व्यक्ति को इन्होंने रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर उतना जानकार तो नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत जो चीज़ें जानता हूँ उसके बेसिस का हम लोग बात करें। 26 जनवरी 2022 को एक संवैधानिक कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर कमेटी। ये आपका कमेटी का PDF है। ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट बाई RRB's कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, और जहाँ पर 16 फैब तक रिपोर्ट लिए गए थे। सभी अभ्यर्थियों से कंसर्न लिए गए थे कि लोगों को दिक्कत क्या आ रही है 16 फैब 2022 तक। अब ये किया गया था। अब यहाँ पर इस कमेटी की एक अपनी वैल्यू है। इस कमेटी के जब बना दिए गए, इस कमेटी ने खुद से रिकमेंडेशन नहीं दिया। इस कमेटी ने लोगों को, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको भी जो कंसर्न थे, अप्रॉक्स 3 लाख लोगों ने यहाँ पर कंसर्न सबमिट किया। उसके बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने RRB NTPC रिवाइज रिजल्ट को लेकर, ग्रुप डी के CBT2 एग्जाम को लेकर, EWS को लेकर, सब कुछ जो भी इशू थे सारे चीज़ों को लेकर नोटिस डाली गई थी। 10 मार्च को ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिवाइज रिजल्ट और CBT2 एग्जाम के जो भी इशू थे, सारे कंसर्न, जितने भी दिक्कत आ रहे थे कैंडिडेट के सारे कंसर्न को पूरे किए गए। कमिटी के रिपोर्ट, ये हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी इन लोगों की सदस्यता में, लगभग चेयरपर्सन सर दीपक पीटर के अध्यक्षता में, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये सारे जो भी सुधार लाए गए ये किए गए NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ामों में। अब यहाँ पर बात आती है आगे, जैसे इस कमेटी की जो अपनी वैल्यू है, ठीक है, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन है, इस कमेटी के जितने भी रिपोर्ट जो भी सबमिट किया रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। अब यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज की बात की जाए तो कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, आप PI दायर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ये इन लोगों ने PI दायर करने जा रहे हैं, डेट टाइम सब कुछ बता दिया। इसी मंथ PI फाइल करने जा रहे हैं। अब PI, ठीक है, PI फाइल कर रहे हैं, लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया है। पर यहाँ पर उन सभी लोगों से मैं एक बात करना चाहूँगा, इस हाई पावर कमेटी की एक अपनी वैल्यू है। इस हाई पावर कमेटी के पास रिकमेंडेशन माने गए, और यहाँ पर उन रिकमेंडेशन के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे AWS के ऊपर जितने लोगों ने कंसर्न जताया था, AWS को वैलिड कर रही है 2019 के बाद, जिनके पास AWS सर्टिफिकेट है इसको वैलिड करें, इसके ऊपर आप कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जो भी आपका और भी अदर पॉइंट है उनके ऊपर कोई इशू नहीं, सिर्फ आपका इशू जो आ रहा है रिवाइज रिजल्ट को लेकर, तो आप इन सभी पॉइंट को भी वैलिडेशन नहीं दे रहे हो। तो एक हाई पावर कमेटी की एक वैलिडेशन है। इस जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने वाला हूँ। कुछ साल पहले, लगभग 90 के दशक में, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, तो महाराष्ट्र में मराठी लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए, जो वहाँ के मराठी लोग हैं उसके रिजर्वेशन देने के लिए एक हाई पावर वहाँ जिस तरह से ये रेलवे के ऊपर कमेटी बनाई गई, तो वहाँ से महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ, ये चीज़ें मराठी जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। इन बेसिस के ऊपर वो अभी तक वहाँ के लोग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दे दिया। जो भी सुझाव दिए गए थे कमेटी के द्वारा, सारे रिकमेंडेशन मान लिए गए और वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन दे दिए गए। अब उसके बाद इसे
मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट पूरी तरह से खारिज करती है इस केस को, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन माने गए थे, कमेटी के रिकमेंडेशन माने गए थे, कमेटी क्योंकि उसके ऊपर एक समय दिए गए, जितने लोगों की तो बात थी उनकी बात सुनी गई, हाँ क्या क्या सारे रिसर्च किए गए, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, ऐसे ही एक कुछ साल पहले राजस्थान में जो वहाँ के गुज्जर लोग हैं उनके रिजर्वेशन को लेकर राजस्थान सरकार ने एक स्टेट अपने लेवल पर सीधा बिना कमेटी के रिकमेंड, बिना कमेटी बनाए कुछ बनाए, सीधे के तौर पर 5% रिजर्वेशन दे दिए गए थे। तो ये 5% रिजर्वेशन देने के बाद यहाँ पर भी कुछ लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर पीआईएल दायर किया और इसे भी चैलेंज किया। तो वहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो 5% रिजर्वेशन दिए गए थे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कि दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है यहाँ पर जो प्रोसेस लिया गया, एक संवैधानिक तरीके से प्रोसेस लिया गया, वहाँ पर रिसर्च किया गया, वहाँ पर जो भी लोगों के इश्यूज आ रहे थे उसे देखा गया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को मानी। और ठीक यहाँ पर राजस्थान सरकार के भी देखें तो राजस्थान सरकार ने भी वैसे नहीं करके सीधे डायरेक्ट तौर पर चुनाव के समय थे, इलेक्शन के समय थे, 5% रिजर्वेशन दे दी गई। इसे चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को रद्द कर दिया। फिर इसके बाद आगे प्रोसेस चल रहा है। हाल फिलहाल में राजस्थान ने गुजर को लेकर एक कमेटी बनाई, उसके बाद क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा। पर अभी के लिए अब यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि आपको इस हाई पावर कमेटी की अपनी वैल्यू है, इस हाई पावर कमेटी की एक रिपोर्ट की इतनी वैल्यू है कि जितने भी लोग केस कर रहे हैं कि वहाँ हो सकता है कि आपको कुछ समय मिल जाए, आपकी सुनवाई किए जाए। अब ये भी हो सकता है कि आपको केस खारिज भी कर दिया जाए, क्योंकि जो भी पॉइंट लिए गए हैं, आप सभी के 3 लाख कैंडिडेट के वैल्यू कुछ होते हैं। और यहाँ पर आप कितने लोग के पीएल फाइल कर रहे हैं, 100 200, मुश्किल से 200 लोग होंगे कंट्रीब्यूट करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग होंगे। अभी 600 लोग ग्रुप में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो 1000 लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो क्या निकल कर आएगा। एक तरफ 3 लाख लोगों ने कंसर्न सबमिट किया, उस कंसर्न के बाद ये हाई पावर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद सभी की बात सुनी गई, तो एक इसका वैल्यू है। तो यहाँ पर जितने लोग भी इस बात को लेकर डर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बड़े चेंजेस हो जाएंगे एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेफिक्र रहे, जिस तरह से आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट समय पर आएगा। हाँ, थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं कोर्ट केस की वजह से। यदि कोर्ट केस से मुझे जहाँ तक लगता है तो फर्स्ट सुनवाई में ही शायद हो सकता है कि 1-2 सुनवाई जाए, 2-3 डेट तो जाएंगे ही, और उसके बाद केस को खारिज कर दिया जाए और कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जितने लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे, आप सोच समझ के पैसे करें। ये आपका ही डिले होगा, किसी का डिले नहीं जा रहा। आप ठीक है, आप एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड किया, आप सभी की कंसर्न सुनने के बाद किया। ऐसे ही नहीं कर दिया कि मंत्री रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, अश्विनी वैष्णव जी उठे और सीधे तौर पर जितनी भी बात थी और ये सारी बात मान ली। अब यहाँ पर हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये सारी बात मानेंगे, तो इसका कुछ वैल्यू है। इसे भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। बेवजह के यहाँ पर पीआईएल कोर्ट केस करके बाद आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, रिजल्ट तो समय पर आ जाएंगे। जो फर्स्ट वीक अप्रैल है, आप जब पीआईएल दायर करने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट वीक अप्रैल में रिजल्ट तो आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम को थोड़े दिन के लिए डिले कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा आपको इस पीआईएल से कुछ नहीं होने वाला। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे, साथ में जिन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो केस के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के बाद आप उनके पैसे और अपना समय खुद बर्बाद करोगे। तो अब आपके ऊपर तय छोड़ देता हूँ मैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, सही है गलत है इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो आप, और इस रिज़ल्ट को भी एक्सेप्ट करो आप। रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आरआरबी ने गलती की थी, उस गलती को सुधारे जा रहे हैं, इससे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।